एक छोटे से गांव में 5 बेहतरीन दोस्त रहते थे। मकरम, माइज, हमजा, रजा और अली। ये पांचों हमेशा साथ रहते थे और हर वक्त कोई ना कोई शरारत करते रहते थे। उनकी शरारतों से गांव वाले कभी कभार परेशान भी हो जाते थे, लेकिन दोस्तों के लिए ये एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का बेहतरीन तरीका था। एक दिन मकरम ने अपने दोस्तों को बताया कि उसने एक नई शरारत सोची है। इसने कहा, यारो सुनो, मैंने सुना है कि हमारे गांव में एक नया हॉरर हाउस खुला है। क्या तुम सब मेरे साथ वहां जाने के लिए तैयार हो? मईज ने पूछा, हॉरर हाउस? वो क्या होता है? मकरम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये एक ऐसा घर होता है जहां अंदर जाने वालों को डराया जाता है। चलो देखते हैं कि ये हॉरर हाउस कैसा है। हमजा ने खुशी से कहा, मुझे तो मजा आएगा, मैं तैयार हूं। रजा और अली भी तैयार हो गए और सब दोस्त हॉरर हाउस जाने के लिए निकल पड़े। जब वो हॉरर हाउस पहुंचे तो देखा कि वहां लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। मकरम ने सबको हौसला दिया, चलो दोस्तों, हम सब मिलकर अंदर जाएंगे और देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा बहादुर है। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, हॉरर हाउस की खौफनाक आवाजें और अंधेरा उन्हें डराने लगा। हमजा, जो कि हमेशा बहादुर बनता था, ने माइज का हाथ पकड़ लिया। माइज ने हंसते हुए कहा, हमजा, तुम तो बड़े बहादुर बनते हो, ये क्या हो रहा है? हमजा ने जवाब दिया, अरे भाई, ये तो सिर्फ एहतियाती तदबीर है। रजा और अली भी एक दूसरे के करीब चलने लगे। हर कमरे में कोई ना कोई खौफनाक मंजर था जो उन सबको डरा रहा था, मगर उन सब ने एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। मकरम की शरारत। अचानक मकरम ने एक और शरारत करने का सोचा। इसने दोस्तों से कहा, मैं 1 मिनट के लिए पीछे जा रहा हूं, तुम लोग आगे बढ़ो। सब दोस्त आगे बढ़ गए और मकरम ने पीछे छुपकर एक खौफनाक मास्क पहन लिया। जब दोस्त एक तारीक कमरे में पहुंचे तो मकरम ने अचानक उनके सामने आकर एक जोरदार चीख मारी। माइज और हमजा ने जोर से चीख मारी और एक दूसरे के गले लग गए। रजा और अली भी डर गए और पीछे हट गए। दोस्तों का रद्दमल। फिर मकरम ने मास्क उतारकर हिंसना शुरू कर दिया। सब दोस्तों ने इसे देखकर सिक का सांस लिया और हिंसने लगे। हमजा ने मकरम को कहा, मकरम, तुम्हारी ये शरारत वाकई जबरदस्त थी, मैं तो वाकई डर गया था। मईज ने भी हिंसते हुए कहा, हाँ, और तुम्हें देखकर हमें पता चला कि हम सब कितने बहादुर हैं। जब सब दोस्त हॉरर हाउस से बाहर निकले तो उन्होंने फैसला किया कि मकरम की शरारत का बदला लेना चाहिए। अली ने एक नई शरारत का मंसूबा बनाया। उसने दोस्तों को बताया, हम सब मकरम को एक बार और डराएंगे। सब ने रजामंदी जाहिर की और मकरम को कहा, मकरम, हमें लगता है कि इस हॉरर हाउस में एक कमरा अभी बाकी है जो हमने नहीं देखा। मकरम ने हामी भरते हुए कहा, चलो देखते हैं। जब मकरम इस कमरे में दाखिल हुआ तो सब दोस्त बाहर से दरवाजा बंद करके आवाजें निकालने लगे। मकरम ने अंदर की आवाजें सुनकर घबरा गया। वो चीखने लगा, दोस्तों, ये क्या हो रहा है? मुझे बाहर निकालो। हमजा ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हें पता चलेगा कि डरने का असल मजा क्या होता है। कुछ देर बाद उन्होंने मकरम को बाहर निकाला और सब ने मिलकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। मकरम ने भी हंसकर कहा, दोस्तों, तुम सब ने मिलकर मुझे खूब सबक सिखाया। ये दिन दोस्तों के लिए यादगार बन गया। उन्होंने इस दिन को कभी ना भूलने का अहद किया। सब ने महसूस किया कि दोस्ती में शरारतों और हिंसी मजाक की भी अपनी अहमियत है।
ये शरारतें उनके रिश्ते को मजीद मजबूत बनाती हैं और जिंदगी के खूबसूरत लम्हात में इजाफा करती हैं। असदने के बाद पांचों दोस्तों ने अपनी दोस्ती को और भी ज्यादा हकीमती समझा। उन्होंने महसूस किया कि दोस्ती की असल खूबसूरतियां एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने, हंसने और शरारतें करने में है। और सबसे बढ़कर उन्होंने सीखा कि दोस्ती की ताकत में कुछ भी मुमकिन है, चाहे वो हर हाउस में डरना हो या किसी शरारत का बलहलीना। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में खुशियों के साथ साथ शरारतों और हंसी मजाक का भी एक अहम किरदार होता है। दोस्त वो होते हैं जो जिंदगी की मुश्किलात को हंसी में बदल देते हैं और हमें हर लम्हे का लुत्फ उठाने का मौका फराहम करते हैं।